ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें देखिए वैल्यू लर्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे साइन 30 साइन 45 का जो वैल्यू होता है ज़्यादातर उसे लोग लर्न करते हैं, लर्न कर लेते तो बहुत ठीक रहता है, समय की बचत होती है। लेकिन अगर कभी काल भूल जाता है तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ता है। बहुत आसान सा इसका तरीका है कि पहले लिखिए यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिखिए, फिर नीचे सब पे 4 कर दीजिए। बहुत ही आसान सा है, बस लर्न इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ही करना है और कुछ नहीं। बस नीचे 4, 4, 4 सब में लगाना है, फिर सब पे अंडर रूट लगा दीजिए। सब पे अंडर रूट लगा दिए। अब देखिए, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। वैल्यू किसका किसका होता है? 0, 30, 45, 60 और 90, इसी का वैल्यू होता है। और यहाँ पर होता है साइन थीटा, यहाँ पे होता है कॉस थीटा, यहाँ पे होता है टेन थीटा। अब देखिए, अब 0/4 जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 0 में तो डिवाइड करके तो 0 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो आ रहा है वही साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा। अब 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 1/2 हो गया। अब ये 2 जब 4 यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं तो 1/√2 हो गया। अब ये √3/√4 है, तो √3 का स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा और √4 का 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अभी देखिए बहुत आसान हो गया। अब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू। अगर ये वैल्यू सिर्फ साइन थीटा का ही वैल्यू चाहिए, उसके बाद तो कास थीटा इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो कास थीटा के लिए इसी का अपोजिट कर देंगे। तो 1√3/2, ये 1/√2, 1/2 और ये 0 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर अपोजिट करना भूल गए तो कास थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम भर देंगे 1/sin का, तो ये वैल्यू हमको पता चल जाएगा। अब देखिए टेन थीटा, अगर हमको टेन थीटा का निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ऐसे चार्ट बन जाता है, ऐसे इसको बना लीजिए ताकि एक में मिक्स ना होने पाए। ऐसे अलग अलग दिखाई देगा आपको। ये वैल्यू है इसका। अब देखिए टेन थीटा पे आ जाइए। अब टेन थीटा का भी वैल्यू नहीं लर्न करना है। अब देखिए टेन थीटा इक्वल होता क्या है, पहले टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 0 और कॉस थीटा का वैल्यू है 1, तो इसको यहाँ भर लेंगे 1/0। 0 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। लेकिन अब देखिए आगे, अब इसी तरह से इसको भी कर लेंगे टेन 30 का। तो टेन 30 का भी साइन बाई कॉस यही इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 और कॉस थीटा का वैल्यू √3/2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका होता है, तो 1 × 2 और 2 × √3। तो अब यहाँ पे 2 क्रॉस हो गया, 1/√3 रह गया। तो टेन 30 का वैल्यू निकल गया 1/√3। अब इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी और इसका भी। इसी तरीके से अगर हमको याद नहीं है तो इस तरह से निकालते हुए चले जाएंगे। फिर जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये सब क्रॉस हो जाएगा, 1 रह जाएगा। फिर यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा √3। अब इसी तरह से इसको भी करना है, इसी में भरना है, साइन बाई कॉस में ही। जब साइन बाई कॉस में हम भरेंगे तो साइन का वैल्यू 1 है, ये 0 है। अब 0 से जब 1 में डिवाइड किया जाता है तब ये इन्फिनेटिव हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तब यहाँ पे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड लिख दिए, या इसी को हम इन्फिनेटिव लिख सकते हैं।
लेकिन जब 0 ऊपर रहता है 1 नीचे रहता है, अगर यही 0/1 होता है तो इसकी वैल्यू आती है 1, लेकिन जब 0 नीचे हो जाता है, 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है। अब इसी तरह से हम cot थीटा का भी लिख सकते हैं। अब cot थीटा के लिए वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए cot थीटा है ये। अब tan का अपोजिट भी हम इसको लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव लिख सकते हैं, फिर √3, फिर 1/√3 0। अगर ऐसे हम भूलता है तो हम cos बाई साइन होता है, इसी तरह से cos बाई साइन वैल्यू भर के हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही इजी तरीका है ये। अब इसी तरह से आता है sec थीटा का। ये sec थीटा हो गया। अब sec थीटा होता है 1/cos के, क्योंकि अब इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं sec थीटा = 1/cos थीटा, तो इसका वैल्यू भर देंगे। ऊपर तो 1 है, अब cos थीटा का वैल्यू 1 आया है तो नीचे 1 लिख लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह से ये है तो इसको भी 1/cos ही है, तो 1/ और cos का वैल्यू है √3/2, तो नीचे √3/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना आएगा ये 2/√3, तब यहाँ पे 2/√3 लिख लेंगे। इसी तरह से इसमें भरते चले जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो इसका वैल्यू निकलता चला जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसी तरह से लास्ट वैल्यू है कोसेक। अब कोसेक के लिए देखिए क्या करना है, तो कोसेक थीटा को पहले तो कोसेक लिख लेंगे, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। अब इसका भी वैल्यू भर लेंगे तो 1 हो गया। अब sin थीटा का वैल्यू ऊपर निकला है 0 यहाँ पर, तो यहाँ जब 0 भरेंगे, जब 0 से जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब सीधा तरीका ये है कि सेक का अपोजिट कोसेक होता है, इसी का अपोजिट लिख देंगे तब भी ये हो जाएगा √2/√3 1, ऐसे होता चला जाएगा। ये कोसेक थीटा का वैल्यू है, ये कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 1 आ जाएगा। अभी क्लियर हो गया होगा। बस इसमें हमको लर्न क्या करना पड़ता है, बस ये 0 1 2 3 4 नीचे 4 लगाते जाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा। sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। cos इसी का अपोजिट कर देंगे 10, sin/cos का वैल्यू भर करके उसमें भरते जाएंगे, निकलता चला जाएगा। इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और समझ में आ गया हो तो लाइक करें।